ये जे मेंस 2025 के क्वेश्चन जे एडवांस भी पूछ चुके हैं इससे पहले। तो जे एडवांस एक और PYQ जो जे मेंस से चुरा है। तो क्वेश्चन है हमारे पास में fx दे रखा है 7 tan x to the power 8 प्लस 7 tan x to the power 6 3 tan x to the power 4 माइनस 3 tan x का स्क्वायर। अच्छा, अब हमें I1 फाइंड करना है, I2 फाइंड करना है और 7I1 प्लस 12I2 का आंसर मार्क करना है। तो सबसे पहले I1 पता करते हैं। तो हमारे पास में I1 है इंटीग्रेशन 0 to π/4 fx है 7 tan to the power 8x प्लस 7 tan to the power 6x। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन आती हुई दिख रही है? 7 tan to the power 6x अगर हम कॉमन ले लें तो ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ से -3 tan स्क्वायर x कॉमन ले लूँ, -3 tan स्क्वायर x, तो इधर बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर x। और ये पूरा एक तरह से हमें इंटीग्रेट करना है। तो इसको अगर हम देखें तो ये बनता हुआ दिख रहा है इंटीग्रेशन 0 to π/4 7 tan x to the power 6 माइनस 3 tan स्क्वायर x इंटू में आ जाएगा sec स्क्वायर x। और ये क्लियरली हमें दिख रहा है कि हमें tan x को यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करना है, t रखते हैं। tan x को t रखते ही बन जाएगा sec स्क्वायर x dx इज dt। और ये इंटीग्रेट हो जाएगा, मतलब इंटीग्रेट होने से पहले मैं इसको लिख देता हूँ 0 to, अच्छा लिमिट्स तो चेंज होंगी, तो पहले तो ये लिखते हैं क्या आएगा 7 t to the power 6 माइनस 3 t स्क्वायर इंटू में dt। अच्छा, मैं यहाँ पर लिमिट्स पुट नहीं कर रहा, ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट सेम इंटीग्रेशन I2 फाइंड करने में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसका इंटीग्रेशन पहले निकाल ही लेता हूँ। ये बन जाएगा t to the power 7 माइनस t क्यूब। और इसको मैं पहले वापस चेंज कर देता हूँ, tan x को t रखा है तो आ जाएगा tan x to the power 7 माइनस tan x to the power 3। अब लिमिट सेम रख देते हैं 0 to π/4। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये सेम इंटीग्रेशन I2 में ज़रूरत पड़ेगी, जो तुम्हें भी पता चलेगा। अब पहले चलो I1 पता कर लेते हैं। I1 यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में, π/4 पुट किया तो 1 - 1 0, 0 पे तो 0 है, तो I1 तो क्लियरली कितना आया, 0 आ गया। अब बात करनी है हमें I2 की। I2 क्या है ध्यान से देखते हैं। I2 है x fx, तो सब कुछ सेम है, मतलब इंटीग्रेशन और लिमिट्स भी सेम ही है 0 to π/4। 0 to π/4 x fx हमने सिंप्लीफाई कर रखा है, यहाँ पर ये लेकर चलते हैं। ये है 7 tan to the power 6x माइनस 3 tan स्क्वायर x इंटू में sec स्क्वायर x dx। अब ध्यान से देखो, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर एक x फैक्टर जो है एक्स्ट्रा है, बाकी इसको हम इंटीग्रेट कर चुके हैं। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन जानते हैं तो यहाँ पर मैं बाई पार्ट्स लगाने वाला हूँ। इधर हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बाई पार्ट्स लगाने वाले हैं। तो बाई पार्ट्स लगाते हैं तो ये I2 आ जाएगा हमारे पास में, ऑब्वियसली इसी को इंटीग्रेट करेंगे, I2 आ जाएगा x एज इट इज़। और इसका इंटीग्रेशन, इसलिए मैंने ये मेहनत यहाँ पर करी थी, ये लिखा हुआ है tan x to the power 7 माइनस tan x का क्यूब और माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1 इंटू tan x to the power 7 माइनस tan x का होल क्यूब dx। और लिमिट्स तो क्लियरली क्या है, अपर लिमिट यहाँ पे क्या रखनी है हमें, 0 to π/4, इधर भी कितना है 0 to π/4। सबसे पहले अगर इसको देखें, π/4 रखेंगे तो tan x की पावर 7 1, tan x की पावर 3 1 और 0 पर 0 हो जाएगा। तो I2 कितना आ रहा है हमारे पास में, ये एक्सप्रेशन तो कितना हुआ 0, माइनस इसको अगर हम देखें तो यहाँ से फिर से अगर मैं 0 to π/4 लिमिट से tan क्यूब x कॉमन लेता हूँ तो अंदर बनेगा tan to the power 4x माइनस 1, फैक्टराइज होगा tan स्क्वायर x माइनस 1 इंटू में tan स्क्वायर x प्लस 1, जो कि क्या है sec स्क्वायर x dx है। उसको वापस हम क्या रख देते हैं, tan x को यहाँ पे अगर मैं t रखता हूँ तो वही sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा dt। तो नेक्स्ट स्टेप पर अगर I2 लिखें हम तो I2 बन रहा है हमारे पास में इंटीग्रेशन, tan x को t रखा तो यहाँ से बन जाएगा ये t to the power 5 माइनस t क्यूब sec स्क्वायर x dx dt। और अब मैं tan x, अगर x को 0 रखता हूँ tan x आ जाएगा 0, तो इसका मतलब t भी 0 है।
और tan x में x अगर π/4 है तो t बन जाएगा 1, और ये जो बाहर माइनस साइन है ये भी नहीं भूलना, बाहर रहेगा माइनस साइन। अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, ये बन जाएगा माइनस ऑफ t⁶/6 माइनस माइनस प्लस t⁴/4 और लिमिट्स है 0 से 1, ये बन जाएगा -1/6 प्लस 1/4। यहाँ से I2 आ जाएगा हमारे पास में -4 + 6 2/24 1/12। तो I2 की वैल्यू हमारे पास में आई 1/12। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है 7I1 + 12I2, 7I1 + 12I2। I1 तो क्लियरली 0 हम फाइंड कर चुके हैं, I2 कितना है 1/12, आंसर रहेगा हमारे पास में 1। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, आंसर रहेगा ऑप्शन 3, आंसर आएगा 1। तो ये क्वेश्चन सिमिलर, मतलब एकदम सेम फॉर्मेट का क्वेश्चन जेईई एडवांस में आ चुका है और उसी का रिपीटेशन जेईई मेंस में तुम्हारे सामने है। तो इसीलिए जेईई एडवांस के PYQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई मेंस की प्रिपरेशन के लिए भी। तो मतलब अगर तुम सिर्फ जेईई मेंस फोकस प्रिपरेशन भी करते हो तब भी तुम्हें जेईई एडवांस के PYQs करने चाहिए।